हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 2 पढ़ेंगे। 2 में टोटल सेक्शन जो है वो 6 से 25 सेट तक है। इसमें मैंने स्टार्ट के 3 सेक्शन है, उसके बाद हम 2 सेट बनाए हैं। तो स्टार्ट के जो 3 सेक्शन है वो 6 7 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है। उसके बाद मैंने एक सेट बनाया है 9 to 23 तक। ये पहला सेट है जो कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संबंधित है, 9 से 23 तक। उसके बाद दूसरा सेट है मेरा 24 से लेके 25A तक, 24, 25, 25A, जो आपको एपीयू, पीपी, एपीयू या कहिए उसको एपीपी या डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय। तो ये चीजें होगी। तो इस चैप्टर में मैंने फर्स्ट का 3 सेक्शन जो है सेक्शन 6, 7 और 8 से, जो कि सेक्शन 6 दंड न्यायालय के वर्ग की बात कर रहा है, 7 सेशन खंड की बात कर रहा है और 8 महानगर क्षेत्र की बात कर रहा है। ये तीनों सेक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पहला सेट है मेरा, इस चैप्टर का पहला सेट है जो 9 से लेकर 23 तक है, वह भी मैं पढ़ा चुका हूँ। वो जो है 9 और 10 कोर्ट ऑफ सेशन से संबंधित है, 11 to 15 जुडिशियल मजिस्ट्रेट से संबंधित है, 16 to 19 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संबंधित है और 20 to 23 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संबंधित है। तो ये एक सेक्शन का ये सेट है जो इस चैप्टर 2 का पहला सेट है। उसके बाद दूसरा सेट है मेरा 24 to 25A, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं 24 में क्या है। तो ये हो गया सेट, हो गया पीपी, एपीपी, डीपी। डीपी मतलब हो जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय, सेक्शन 24 से लेकर 25 तक। ठीक है। ये मेरा सेट हो गया 24, 25, 25A। अब 24 में हम लोग चलते हैं। 24 में क्या है कि इसमें पीपी, एडिशनल पीपी और स्पेशल पीपी की अपॉइंटमेंट की बात कही गई है इसमें, कि कौन अपॉइंटमेंट करेगा। तो देखते हैं 24(1) में पीपी की नियुक्ति की बात हो रही है। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूशन। ठीक है। और एडिशनल पीपी की बात हो रही है, दोनों की नियुक्ति की बात हो रही है। तो इसमें इन एवरी हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है अपने अपने एक पीपी की नियुक्ति करेगी, लेकिन कंसल्टेशन के बाद, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन, परामर्श के बाद जो है करना जरूरी है। प्रत्येक हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने एक पीपी की नियुक्ति करेंगे ये लोग। ठीक है। दूसरा एडिशनल पीपी की नियुक्ति की बात हो रही है। ठीक है। इसी में सब सेक्शन 1 में ही है। इसमें क्या है कि इसमें मैंडेटरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट में एडिशनल पीपी की नियुक्ति कर सकते हैं ये लोग कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन हाई कोर्ट्स। ये डिपेंड करता है कि कार्य का बोझ कितना है। कार्य का बोझ ज्यादा है तो एडिशनल पीपी की अपॉइंटमेंट ये लोग कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन हाई कोर्ट्स। ठीक है। ये पहला सबसेक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज कर देंगे बाद में। अब 2 पे आते हैं। 2 में क्या है कि पीपी की नियुक्ति, ये पीपी की नियुक्ति थी, पीपी और एडिशनल पीपी की नियुक्ति थी हाई कोर्ट में, लेकिन ये पीपी की नियुक्ति है कोर्ट ऑफ सेशन में या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और ये नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ठीक है। सबसेक्शन 2 में जो पीपी की नियुक्ति है ये हाई कोर्ट में नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में है। ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है और ये मैंडेटरी भी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मे अपॉइंट 1 और मोर पीपी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोर्ट ऑफ सेशन में या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक या अधिक पीपी जो है नियुक्त कर सकती है 2 में। ठीक है। 3 क्या है? 3 में पीपी और एडिशनल पीपी की नियुक्ति है। ठीक है। और ये कोर्ट ऑफ सेशन में स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में राज्य सरकार जो है पीपी की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है, एक पीपी की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है, शैल अपॉइंट अ पीपी। ठीक है। लेकिन एडिशनल पीपी की नियुक्ति करने के लिए वो बाध्य नहीं, में अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल पीपी। वो जो एक या अधिक एडिशनल पीपी की नियुक्ति कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन में।
मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी है पीपी की नियुक्ति में, ठीक है, शैल अपॉइंट ऑफ पीपी, ठीक है। अब 14 जो हाई कोर्ट्स में, कोर्ट ऑफ सेशन में या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो पीपी एडिशनल पीपी की नियुक्ति जो होती है वो कौन से व्यक्ति होते हैं, उनकी नियुक्ति कहाँ से होती है, वो कौन व्यक्ति उसको नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये 4 में दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिला का जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जो सेशन जज के परामर्श से एक व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करता है, व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करता है, उसी पैनल से पीपी और एडिशनल पीपी की अपॉइंटमेंट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कौन तैयार करता है, डीएम, ठीक है, डीएम तैयार करता है सेशन जज के परामर्श से पैनल तैयार करता है। इन जिन व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाता है उन व्यक्तियों की क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि जो पीपी या एडिशनल पीपी के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन 7 सब सेक्शन 7 जो है ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, पीपी एडिशनल पीपी की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनकी क्वालिफिकेशन विधि व्यवसाय में 7 वर्ष का अनुभव, 7 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको एडवोकेसी में, यही व्यक्ति जो है पीपी के एडिशनल पीपी के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। यही व्यक्ति जो, इन्हीं व्यक्तियों का पैनल, नामों का पैनल तैयार किया जाता है डीएम के द्वारा, जिनका एक्सपीरियंस जो है एडवोकेसी में 7 ईयर्स है, मिनिमम 7 ईयर्स है, ठीक है। अब आते हैं सब सेक्शन 8 में, आते हैं सब सेक्शन 8 में स्पेशल पीपी के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो स्पेशल पीपी की अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के भी द्वारा किया जा सकता है, मैंडेटरी नहीं है। यदि काम है, यदि कोई सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट की है और उस मामले में अगर किसी मामले में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है लग रहा है कि नहीं इसमें स्पेशल पीपी को अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो ये दोनों जो है अपने अपने मामलों में जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मे लगा हुआ है, मे अपॉइंट तो कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशल पीपी की योग्यता क्या होगी भाई, यहाँ तो पीपी और एडिशनल पीपी की योग्यता तो हमको पता चल गई, क्वालिफिकेशन 7 इयर्स एक्सपीरियंस है, लेकिन स्पेशल पीपी की योग्यता जो है वो 10 इयर्स एक्सपीरियंस है एडवोकेसी के लिए, विधि व्यवसाय में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए स्पेशल पीपी के लिए, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। 24(1) में पीपी की नियुक्ति और एडिशनल पीपी की नियुक्ति की बात, यह हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट में पीपी और एडिशनल पीपी की नियुक्ति। हाई कोर्ट में पीपी की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाध्य है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बाध्य है, लेकिन एडिशनल पीपी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट के लिए वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। पीपी की नियुक्ति अब आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कोर्ट ऑफ सेशन में या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पीपी की नियुक्ति की जाती है वो 24(2) के अंतर्गत की जाती है, वो मैंडेटरी भी नहीं है, ऑप्शनल है, वो कर सकता है एक या अधिक। तीसरा कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन में जो है हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन में हाई कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑफ सेशन में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पीपी की अपॉइंटमेंट की जाती है वो 24(3) में 24 का सब सेक्शन जो है 3 के द्वारा जो है, इसमें क्या है कि पीपी की अपॉइंटमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है बाध्य है, शैल अपॉइंट अ पीपी, ठीक है, क्लियर। लेकिन एडिशनल पीपी के लिए बाध्य नहीं है। डीएम जो है सेशन जज के परामर्श से व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगा, उसी पैनल से एपीपी और एडिशनल पीपी की अपॉइंटमेंट की जाएगी। उस पीपी और एडिशनल पीपी की योग्यता क्या होगी, वो 7 इयर्स एक्सपीरियंस है एडवोकेसी में। स्पेशल पीपी की अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है नेक्स्ट सबसेक्शन 8, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो अपने अपने मामलों में स्पेशल पीपी अपॉइंट कर सकते हैं वो लोग। और स्पेशल पीपी की योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, 10 इयर्स एक्सपीरियंस एडवोकेसी में, क्लियर। तो ये 24 में जनरली हम लोग यही देखें कि 24 में एडिशनल पीपी और स्पेशल पीपी की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर दिए गए, पावर दिए गए कि कौन कर सकता है, कौन बाध्य है, कौन बाध्य नहीं है, कब बाध्य है। जनरली पीपी की अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट में बाध्य है, कोर्ट ऑफ सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है पर स्टेट गवर्नमेंट बाध्य है। स्पेशल पीपी के लिए न तो स्टेट गवर्नमेंट न तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों बाध्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो 24 हम देख चुके, 25 में आते हैं। 25 में एपीपी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूशन की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो 25 सबसेक्शन 1 एपीपी की नियुक्ति इन एवरी
इन एवरी में मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो जनरली एपीपी की अपॉइंटमेंट जो होती है वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होती है, ना कोर्ट ऑफ सेशन में एपीपी नहीं होते हैं और ना ही हाई कोर्ट में एपीपी होते हैं, ठीक। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही एपीपी की अपॉइंटमेंट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोनों, ठीक है। तो एपीपी की नियुक्ति इन एवरी मजिस्ट्रेट कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन और मोर एपीपी, मतलब कि आपको मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक या अधिक पीपी को अपॉइंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बाध्य है, मैंडेटरी है, शैल लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से ठीक है, क्लियर। दूसरा, इसको इस सेक्शन को जोड़ा गया बाद में 1A एपीपी की नियुक्ति मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट थी और ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जा रही है, लेकिन इसमें तो शैल लगा हुआ है, इसमें तो मैंडेटरी है, लेकिन इसमें मे लगा हुआ है। ये मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ऑप्शनल है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नियुक्त कर सकती है, चाहे तो नियुक्त नहीं भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि वो उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामला है या नहीं है उसका, ठीक है। दो आते हैं, दो में स्पष्ट रूप से रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, बार दिया गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को एपीपी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से बार है। 25(2) में स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पुलिस अधिकारी को एपीपी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती है, यह स्पष्ट रूप से वैधानिक रिस्ट्रिक्शन, वैधानिक जो है निर्बंधन यहाँ पर दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन के, लीगल रिस्ट्रिक्शन के ये बात कही है, ठीक है। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन भी है, किया जा सकता है, पुलिस अधिकारी को भी एपीपी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, कुछ कंडीशन को या कुछ रिस्ट्रिक्शन को, कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो फिर किया जा सकता है। देखते हैं कौन सा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी को एपीपी के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई विशेष मामला है, कोर्ट में कोई विशेष मामला आ गया, उस मामले को प्लीड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई एपीपी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई पीपी अवेलेबल नहीं है, तो अन्य डीएम जो है अन्य व्यक्ति मतलब पुलिस अधिकारी से को छोड़कर एपीपी के अलावे अन्य व्यक्ति को एपीपी के रूप में नियुक्त कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है यहाँ पर। अन्य व्यक्ति में जो है पुलिस अधिकारी भी शामिल है, ठीक है। रिपीट करते हैं, कोई विशेष मामला आता है न्यायालय में, उस मामले को प्लीड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एपीपी तत्काल में एपीपी अवेलेबल नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को एपीपी से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को एपीपी नियुक्त कर सकता है उस मामले को प्लीड करने के लिए कोर्ट के समक्ष। उस अन्य व्यक्ति में पुलिस अधिकारी भी शामिल है, स्पष्ट, क्लियर। इसमें प्रोविजन लगा हुआ है, पुलिस अन्य व्यक्ति में पुलिस अधिकारी शामिल तो है, परंतु डीएम उस पुलिस अधिकारी को एपीपी नियुक्त नहीं करेगा। मतलब दो मामले हैं, पुलिस अधिकारी के अपॉइंटमेंट में जो है एपीपी के रूप में अपॉइंटमेंट में दो रिस्ट्रिक्शन, उसके दोनों रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करना पड़ेगा डीएम को। पहला है उस विशेष मामलों का अन्वेषण किया है, ठीक है, यानी कि यदि ये जो विशेष मामला है, इस विशेष मामले का यदि कोई आईओ है इन्वेस्टिगेट किया है, तो उस आईओ को उस मामले में एपीपी डीएम नियुक्त नहीं करेगा, मैंडेटरी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का है तो नहीं किया जाएगा, यदि वो पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का है, ठीक है, तो उसको भी जो है इस मामले में एपीपी के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्लियर। 25 क्लियर, रिवाइज कर सकते हैं, करते हैं। 25(1) में एपीपी की नियुक्ति है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मैंडेटरी है, एक या अधिक। 1A में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एपीपी की अपॉइंटमेंट है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। दूसरा, एक बार है, पुलिस अधिकारी को एपीपी के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तीसरा, स्पेशल कोई केस है, पार्टिकुलर कोई केस है और उसको प्लीड करने के लिए न्यायालय के समक्ष एपीपी अवेलेबल नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को यानी कि पुलिस अधिकारी को भी एपीपी नियुक्त कर सकता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, यदि वो डीएम किसी पुलिस अधिकारी को एपीपी नियुक्त करता है इस मामले को प्लीड करने के लिए, तो उस पर दो रिस्ट्रिक्शन, पहला वो विशेष मामलों का अन्वेषण किया है, ठीक है, यानी कि वो उस मामले का आईओ नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या दूसरा वो पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25 क्लियर हो गया। 25A आते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय के गठन की बात कर रहा है और उसके अधिकारी के नियुक्ति की बात कर रहा है 25A में।
तो अभियोजन निदेशालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। ये 25(1) जो है 25(1) अभियोजन निदेशालय के स्थापना की बात कर रहा है और उसके अधिकारी की गठन की बात कर रहा है। 25(1) में अभियोजन निदेशालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, मैंडेटरी है। और उसके अंदर जो ऑफिस अधिकारी जो होंगे वो अभियोजन निदेशक होंगे, अभियोजन उपनिदेशक होंगे। ठीक है, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 25(1) सबसेक्शन 1 25(1) सबसेक्शन 1 में अभियोजन निदेशालय की स्थापना है और अभियोजन निदेशक अभियोजन उप निदेशक की नियुक्ति की बात कही गई है इसमें, और दोनों राज्य सरकार के द्वारा, स्थापना भी राज्य सरकार के द्वारा और नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि अभियोजन निदेशालय में जो अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक की नियुक्ति जो की जाएगी उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। उनकी क्वालिफिकेशन 10 इयर्स एक्सपीरियंस होगा एडवोकेसी में। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 जो है अभियोजन निदेशक अभियोजन उप निदेशक की योग्यता क्या होगी, 10 वर्ष का अनुभव। और नियुक्ति की पूर्व शर्त भी है, वो पूर्व शर्त ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जब इनको अपॉइंट करेगी तो अपॉइंट करने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कॉन्सेंट लेना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉन्सेंट बहुत जरूरी है, विदाउट कॉन्सेंट नो अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब 3 पे आते हैं। अभियोजन निदेशालय का प्रधान जो होगा अभियोजन निदेशक होगा। ये जो अभियोजन निदेशालय जो जिसकी स्थापना की जाएगी उसका हेड अधिकारी जो प्रधान जो होगा उसको अभियोजन निदेशक कहेंगे, और उसके नीचे उसके अधीनस्थ जो होंगे वो अभियोजन उप निदेशक कहेंगे। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 3 कहता है कि अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, और अभियोजन निदेशक जो होता है वो अधीनस्थ होता है राज्य के गृह विभाग के प्रधान के अधीन। रिपीट करते हैं, अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजक निदेशक होता है, और अभियोजक निदेशक जो होता है वो राज्य के गृह विभाग के प्रधान के अधीन होता है, अधीनस्थ होता है। ये सबसेक्शन 3 में कहा गया। ठीक है, ये 4, 5 और 6 ये सबऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। सबऑर्डिनेशन मतलब कि अभियोजन उप निदेशक किसके अधीनस्थ होंगे, अभियोजन निदेशक के होंगे। ये जितने एडिशनल पीपी पीपी ठीक है एपीपी ये किसके अधीनस्थ होंगे। देखिए हाईकोर्ट के जो पीपी और एडिशनल पीपी हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं, जो हाईकोर्ट में जिनकी नियुक्ति हुई है पीपी और एडिशनल पीपी के रूप में, वो जो अधीनस्थ होंगे अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। स्पेशल पीपी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल पीपी है वो अधीनस्थ होगा अभियोजन निदेशक के। ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन में जो पीपी हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में पीपी हैं या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीपी है। ठीक है, पीपी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीपी या कोर्ट ऑफ सेशन का पीपी जो है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल पीपी जो है जो अपॉइंट किया गया है, ये तीनों जो है अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होंगे। रिपीट करते हैं, हाई कोर्ट का जो पीपी एडिशनल पीपी चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया हो या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, ये दोनों, और प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया स्पेशल पीपी, ये तीनों अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन का पीपी हो या एडिशनल पीपी हो, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पीपी हो, या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया एपीपी है, तो ये तीनों जो है अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होंगे। यही बातें सबसेक्शन 4, 5 और 6 में कही गई है। देख लीजिए, प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अधीनस्थ होंगे अभियोजन निदेशक के। क्लियर। 5 में पीपी एडिशनल पीपी इन हाई कोर्ट स्पेशल पीपी अपॉइंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अधीनस्थ होंगे अभियोजन निदेशक के। नेक्स्ट सबसेक्शन है पीपी एडिशनल पीपी स्पेशल पीपी। पीपी एडिशनल पीपी इन पोस्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन स्पेशल पीपी अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, और एपीपी अधीनस्थ होंगे अभियोजन उप निदेशक के। क्लियर, थैंक यू।